बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवान खान और आप देख रहे हैं पाक अफेज। हामिद मीर ने एक इंकशाफ किया है कि इमरान खान ने जनरल बाजवा की एक साजिश नाकाम बनाई थी और वो साजिश थी आसिम मुनीर के खिलाफ। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपने मेरे साथ रहना है और मेरे साथ इस वीडियो को देखना है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि कुछ चीजें हमें जो पसे पर्दा मालूम नहीं होती, अब वो खुलकर सामने आ रही है और इमरान खान चंद दिनों में इस पर बड़े खुलकर बात भी करेंगे कि उस वक्त जनरल बाजवा ने आसिम मुनीर के खिलाफ क्या साजिश रचाई थी, इमरान खान को किसके जरिए पैगाम भिजवाया था, डॉक्टर आरिफ अलवी का यानी प्रेसिडेंट जो हमारे हैं उनका उसमें क्या किरदार था और इमरान खान ने जनरल बाजवा की इस साजिश को कैसे नाकाम बनाया, ये हामिद मीर ने बताया है। और हामिद मीर ने क्या कहा है ये मैं आपको सुनाऊंगा भी, लेकिन उससे कबल जरा मैं आपको बैकग्राउंड में बताता चलूं कि इमरान खान जो इस वक्त एक मुजाहिमत कर रहे हैं ये किसी इदारे के खिलाफ नहीं है, ये इंस्टीट्यूशन के खिलाफ नहीं है। वो अफवाज पाकिस्तान से मोहब्बत भी करते हैं, आई एम श्योर करते होंगे और दूसरों से ज्यादा करते होंगे। वो पाकिस्तान के लिए दर्द भी रखते हैं, लेकिन हाँ जो गलत फैसले हैं, गलत पॉलिसियां हैं, इन पर हमें भी तनकीद करनी चाहिए। इन तमाम पाकिस्तानियों को यह हक भी होना चाहिए कि पॉलिसीज पर तनकीद करें, इदारे और शख्सियात पर नहीं। हाँ उन शख्सियात पर जो पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हैं या पॉलिसीज बनाते हैं उन पर तनकीद की जानी चाहिए। अब हामिद मीर ने जो कल अपने शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में एक इंकशाफ किया और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ये कहा है कि नवंबर में जब नई आर्मी चीफ की तैनाती होनी थी तो उस वक्त इमरान खान को यह पैगाम जनरल बाजवा ने पैगाम पहुंचाया था कि अगर आसिम मुनीर का नाम आता है तो आपने इसको मुतनाज़ा बनाना है, आपने इनकार कर देना है, आपने मुस्तरद कर देना है। ये पैगाम उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी को भी बता दिया गया था और ये पैगाम इमरान खान को भी पहुंचाया गया था। अब सवाल ये है कि इमरान खान या जो नए आर्मी चीफ उस वक्त के बन रहे थे आसिम मुनीर, उनको वाकई पसंद नहीं करते थे या इमरान खान ने इस साजिश को कैसे नाकाम बनाए। जनरल बाजवा ने उस वक्त पूरी कोशिश की कि आसिम मुनीर बकौल हामिद मीर के, ये उनके अल्फाज एग्जैक्ट के, उन्होंने भरपूर कोशिश की कि आसिम मुनीर आर्मी चीफ ना बने। लेकिन जब इनका नाम सामने आया और इमरान खान ने उस वक्त ये कहा कि हामी वर्दी के उनको कोई मेरिट पर तैनाती होनी चाहिए, बाकी उनके कोई ऐसी चीजें सरोकार इससे नहीं था, इस तैनाती से। तो इस पर उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कुछ लोगों को बताया कि शायद इस साजिश को, जो जनरल बाजवा की ये साजिश थी, खास तौर पर ये मैंने नाकाम बनाई है। और ये किस तरीके से नाकाम बनाई, क्योंकि जनरल बाजवा ने बाकायदा तौर पर एक पैगाम भेजा और उस पैगाम में ये बताया कि अगर आसिम मुनीर का नाम आता है तो आपने इनको मुतनाज़ा बनाना है और जब मुतनाज़ा आप कहेंगे, आप जब एक दफा मुस्तरद करेंगे तो ये नाम ऑलरेडी ही ये मुतनाज़ा बन जाएगा और जब मुतनाज़ा बन जाएगा तो फिर इनकी जो तैनाती है वो बड़ी मुश्किल होगी। लेकिन इमरान खान ने वहां पर बड़ा स्मार्ट मूव किया। इमरान खान को वो तो बेवकूफ़ समझते थे, मगर इमरान खान इतने भी बेवकूफ़ नहीं है कि जनरल बाजवा के, हाँ जनरल बाजवा के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर थे, लेकिन जब जनरल बाजवा पसे पर्दा कुछ खेल खेल रहे थे और जब इमरान खान को बाद में रियलाइज हुआ तो फिर इमरान खान ने उनके खिलाफ मुजाहिमत शुरू कर दी। अब वो कभी एक जर्नलिस्ट को, कभी दूसरे को, कभी तीसरे को फोन करवाते और वो कहते हैं कि यार ये मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा, ये मेरे खिलाफ किस तरीके से बातें करते हैं, ये मुझे इस तरह ब्लैकमेल कर रहा है। तो आपको ये अब क्यों रियलाइज हो रहा है। जनरल बाजवा ने आफ्ताब इकबाल से जो गिला किया कि इमरान खान के कानों में पता नहीं खन्नास किसने डाला कि मैंने इनकी हुकूमत गिराई है, तो इमरान खान की हुकूमत तो मैंने नहीं गिराई। अलबत्ता ये जो साजिश थी नवंबर में जब आसिम मुनीर साहब का नाम सामने आया तो इमरान खान ने ठीक है इनको एक्सेप्ट कर दिया और तमाम चीज़ें स्मूथली हो गई। बाद में इमरान खान ने कहा कि जनरल बाजवा की ये साजिश मैंने नाकाम बनाई और इमरान खान आने वाले चंद दिनों में इस पे बात भी करेंगे। तो हामिद मीर का इस गुफ्तगू से मुराद ये था कि इमरान खान की इस वक्त जो प्रेजेंट फाइट है वो जनरल बाजवा के साथ और जनरल बाजवा को वो कटहरे में लाना चाहते हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर भी इसमें आपको बताता चलूँ कि मौजूदा जो हुकूमत है इन्होंने ये फैसला किया है कि जनरल फैज के खिलाफ भी गहरा तंग किया जाए और इनको भी गिरफ्तार किया जाए। मुख्तलिफ केसेस में वो गिरफ्तार इनको कर सकती है। कल की एक खबर है बड़ी इंपॉर्टेंट, कामरान यूसुफ ने ये खबर दी है और उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ केसेस में इनको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो अगर जनरल फैज की जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के खिलाफ उनको गिरफ्तार किया जा सकता है तो फिर जनरल बाजवा की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जिनकी बुनियाद पर ये हुकूमत कड़ी है उनको भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए ताकि मामला फिर दुरुस्त में जा पहुंचे। तो नवंबर में नई आर्मी चीफ की तैनाती और इस पर जनरल बाजवा की ये साजिश के इमरान खान को इस्तेमाल किया जाए और इस्तेमाल करने के बाद इनसे नाम मुस्तरद करवा दिया जाए। मुस्तरद करवाने के बाद आसिम मुनीर की जो बेसिकली
तैनाती है वो रुक जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। इमरान खान ने बड़ा स्मार्ट मूव किया। इमरान खान उनके साथ वर्किंग रिलेशनशिप चाहते हैं। इमरान खान मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के कहीं ना कहीं उन पर प्रेशर तो जरूर बिल्ड करते हैं, मगर यह भी देखना जरूरी है कि इमरान खान ने उस वक्त की इस साजिश को नाकाम बनाया, और जब साजिश को वो नाकाम उन्होंने बना दिया तो फिर यह सवाल बुनियादी तौर पर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब उसके खिलाफ वो कब ऐसे बोलेंगे। और यहां पर यह भी आपको बताना इंतहाई जरूरी है। मैं समझता हूं कि ये जो ये 7, 8, 9 या 10 महीनों की जो खास तौर पर सियासत है, इसमें इमरान खान की जुबान से सिर्फ आप एक नाम सुनते आएंगे या सुनते रहे होंगे, वो जनरल बाजवा के थे। क्योंकि जनरल बाजवा का किरदार मुतनाज़ रहा है। उन्होंने कुछ मुलाकातें की और वो विकेट के चारों जानिब खेल रहे थे। वो इधर भी खेल रहे थे, वो नवाज शरीफ के साथ भी खेल रहे थे, वो शहबाज शरीफ को भी ऑन बोर्ड लिया हुआ था, वो आसिफ अली जरदारी को भी ऑन बोर्ड में लिया हुआ था, और उन्होंने इमरान खान को भी कहा था कि आपकी हुकूमत को कुछ कोई कह नहीं सकता। तो जनरल बाजवा ने एक डर्टी पॉलिटिक्स तो जरूर खेली है, और इस डर्टी पॉलिटिक्स का वो निशाना रहे हैं। तब आज ये हाल है। हर कोई गुफ्तगू करता है, जनरल बाजवा का नाम लेते हैं। जनरल बाजवा ने, वो कहते हैं कि मैंने अपने सेल्फ की कुर्बानी दे दी। किस सेल्फ की अपने कुर्बानी दे दी? आपने 3 साल तक किस पर प्रेशर डाल के रखा हुआ था कि नैब को के जरिए वो केसेस नहीं करवाने? आपने क्लीन अप किसको करवाया था, कैसे करवाया था? वो सब चीजें रिकॉर्ड पर आ चुकी है, और सब चीजें इमरान खान भी बता चुका है। अब इस गुफ्तगू में खास तौर पर जो हामिद मीर के इंकशाफात हैं, इन इंकशाफात को अगर देखा जाए कि आसिम मुनीर का जो बेसिकली अगर कोई खिलाफ थे तो वो भी जनरल बाजवा थे, और इससे मुझे तो यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन में जनरल बाजवा नहीं चाहते थे कि आसिम मुनीर बतौर आर्मी चीफ पाक फौज की कमान संभाले। अब उसकी क्या वजूहत हो सकती है? सर्टन वजूहत हो सकती है, मगर इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इमरान खान भी कहीं ना कहीं नहीं चाहते थे। और उसकी वजह है कि वो जब जर्नलिस्ट से गुफ्तगू करते थे तो यही आसिम मुनीर जब DGIS आए थे इमरान खान की हुकूमत में, तो उन्होंने कुछ केसेस, ये रिपोर्ट हुआ है कि कुछ केसेस इमरान खान की हुकूमत के सामने रखे थे कि जनाब ये आपकी फैमिली इस चीज में मुलव्वस है, तो आपको इस पर कुछ एक्शन लेना चाहिए। तो उसके बाद से जब उनको ये मालूम हुआ तो उन्होंने DGISI खत्म कर दिया आसिम मुनीर को, इनको किसी और पोस्ट पर दोबारा लगा दिया। तो उस वक्त से ये रिलेशनशिप जो है इनके खराब तो रहे होंगे, या एक दूसरे के लिए दिल में कुछ जरूर तो खार तो होगा, मगर इमरान खान की जो खास तौर पर जनरल बाजवा की जो ख्वाहिश थी कि इमरान खान आसिम मुनीर के इस नाम को मुस्तरद कर दे, और मुस्तरद करने के बाद इनको मुतनाज़ा बनाए, उससे बचने के लिए इमरान खान ने जो हिकमत अमली अपनाए, उन्होंने इसको तस्लीम किया, उन्होंने वेलकम किया। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि ये जो नई आर्मी चीफ है बुनियादी तौर पर ये पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, और जनरल बाजवा के जो खास तौर पर डैमेज किया ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि इस इदारे को, इस डैमेज को समहाउ वो कंट्रोल कर सके। हमारी दुआ है कि आसिम मुनीर साहब इस डैमेज को कंट्रोल कर सके, और इस इदारे को खास तौर पर पॉलिटिक्स से निकाल कर एक प्रोफेशनल इदारे के रूप में लेकर आए, और वो इदारा बने जिसका सिर्फ काम दिफा हो, पाकिस्तान की अवाम की उमंगों के तर्जुमान हो, पाकिस्तान के अवाम जो चाहते हैं वो काम करे, पाकिस्तानी अवाम जो इनसे काम पसंद करना चाहती है वो काम इनसे ले। दीजिए नुमान खान को पाक हफेर से इजाजत। अल्लाह निगहबान।